मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। होली रंगों का त्योहार है और इस बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं जनपदवासियों को देना चाहूँगा। सभी लोग अच्छे से खेलें होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ पूरे उत्साह के साथ, लेकिन सतर्क रहें कि कहीं पे कोई भी गलती न हो और कोई भी असामाजिक तत्व ये होली के त्योहार में खलल न डाले। इसको लेकर के भी सारे नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी और हम सब मिलकर इस बार होली बहुत ही अच्छे से और पूरे रंगों से सराबोर होली होली के मद्देनजर प्रयागराज के डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य, एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने फोर्स के साथ मुट्ठीगंज, बहादुरगंज चौक बाजार सहित कई इलाकों का किया दौरा, देखी सुरक्षा। वहीं दूसरी तरफ होली के मद्देनजर प्रयागराज कमिश्नरेट के तीनों जोन में पुलिस हुई लट। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने फोर्स के साथ गंगा पार इलाके का किया दौरा, बाजारों में जाकर देखी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में फोर्स को निगरानी का भी दिया विदित है। 2 तारीख को होली का दहन जो आज एवं 4 तारीख को होली के जुलूस और बड़ी होली का आयोजन रहेगा। साथ ही साथ हमारा रमजान का पर्व भी चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत सभी थानों पे पीस कमेटी की मीटिंग, डीजे संचालकों से मीटिंग, संभ्रांत व्यक्तियों से, आसपास के एरिया में सभी धर्म गुरुओं से मीटिंग की जा चुकी है। आज हम एसीपी हंडिया एवं थाना हंडिया के फोर्स के साथ हंडिया के सैदाबाद क्षेत्र, बरौर क्षेत्र के अंदर रूट मार्च कर सभी शहरवासियों को एक ये कॉन्फिडेंस मेजर के रूप में एक इनसे वार्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी जो बदमाश एलिमेंट्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो भी हमारे लोग हैं सभी लोग होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाएं और पुलिस की ड्यूटियां सभी होली का दहन के पॉइंट्स पर एवं सभी होली के जुलूसों में सभी जगह पर लगा दी गई है। और बस ये आपके तरफ से ये शहरवासियों को आश्वासन देना चाहेंगे कि प्रयागराज पुलिस सभी ये होली का पर्व एवं रमजान के पर्व को सकुशल संपन्न करवाने के लिए कटिबद्ध है और हम लोग सभी तरह से शहरवासियों के सहयोग के साथ इस पर्व को सकुशल संपन्न करवाएंगे। रहमत और बरकत के मुकद्दस महीने रमजान में जहां बड़े बुजुर्ग इबादतों में मशगूल हैं, वहीं शहर में एक नन्हे रोजेदार ने सबका दिल जीत लिया। महज 4 वर्ष और 10 वर्ष की कमसिन उम्र में उमी और इरम अंसारी ने अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखकर मिसाल पेश की। इतनी छोटी उम्र में पूरे दिन सब्र और हिम्मत के साथ रोजा मुकम्मल करना परिवार के लिए फख्र का मौका बन गया। उनकी वालिदा ने सुबह सहरी कराई और दिन भर उन्होंने अपने वालिद अशफाक अंसारी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा की। हंसते खेलते और पूरे जज्बे के साथ उन्होंने अपना पहला रोजा पूरा किया। इस्लाम में रोजा तकवा, सब्र और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन जरिया माना गया है। कम उम्र में इस तरह की इबादत का जज्बा समाज के लिए एक पैगाम है। रोजा इफ्तार के बाद परिजनों ने दुआओं से नवाजा और तोहफे देकर हौसला अफजाई की। उमी हानी और अरहम अंसारी का ये पहला रोजा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अल्लाहु ला इलाहा हुवा हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। पहला रोजा आप थे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अम्मी अब्बू कुछ आपको दिए हैं? इस पहला रोजा आपने रखा, कुछ गिफ्ट उफ्ट मिला कि कहीं से कि नहीं मिला? मिला है। क्या मिला बताइए? मुझे साइकिल मिली है। साइकिल मिली है? क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ अंसारी। और मम्मी क्या नाम है? शमूरा अख्तर। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th। आज आपने पहला रोजा रखा है? जी। कितने साल की हैं? 10 साल। किस क्लास में पढ़ती हैं? 4। तो आपको क्या क्या आता है? उर्दू अरबी में कुछ सूरे या कलमा आता है आपको? सुनाएंगे हमें कोई सूरे कलमा आता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आप आज में पहला रोजा आपने रखा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे अपने अम्मी अब्बू के लिए, किसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको पहला रोजा आपका खाना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के हमले में मौत हो गई है। खामेनेई की मौत से भारत के भी मुसलमानों में गम और गुस्सा दोनों नजर आ रहा है। पूरे देश के मुसलमानों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर भारत में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी सोमवार को शिया समुदाय के लोगों ने धरनास्थल पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। महिलाएं खामेनेई की मौत पर रो रही थी। महिलाओं का कहना था कि अमेरिका ने कायराना तरीके से उनके पिता की हत्या कर दी। उनकी मौत पर ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई अपने परिवार के बीच से चला गया है। महिलाओं ने कहा कि वह अपने परिवार के मुखिया को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आई हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दें। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारेबाजी की, एक खुमैनी मारोगे, हर घर से खुमैनी निकलेगा। इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की, इसीलिए उन्हें धोखे से मारा गया है। इस दौरान युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं शिया समुदाय की ओर से निकाले गए जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड रही। धरना स्थल पर सिविल लाइंस के साथ ही कई थानों की पुलिस फोर्स और एसीपी भी मौजूद रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति ढंग से विरोध प्रदर्शन के बाद अपने घर लौटने की भी अपील की, जिसके बाद लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों को लौट गए। का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? आयतुल्लाह अली खामेनेई जो ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर थे और ना ही सिर्फ शियों के वो रहनुमा थे, मर्जा थे, और ना ही आलम इस्लाम के नेता थे, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए जो लोग भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं और जो लोग भी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, उन सब के वो नेता थे। उनको अमेरिका और इजराइल ने धोखे से, जिस वक्त वार्ता हो रही है और ये बताया जा रहा है कि नहीं हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और किसी हद तक पहुँचेंगे, उस वक्त उन्होंने एक कायराना हमला करके उनको उनके घर में उनके बच्चों के साथ शहीद कर दिया। ऐसे हालत में जब वो रोज़ा थे और रोज़े का महीना है, बहरहाल वो ये समझ रहे हैं कि हमने खामनेई को मार दिया तो हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो ये नहीं जानते हैं कि खामनेई कोई एक शख्स का नाम नहीं है, एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वो एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। जो आप ये नारा सुन रहे होंगे पीछे लग रहा है, तुम कितने खुमैनी मारोगे, हर घर से खुमैनी निकलेगा, ये नारा सिर्फ ज़बान पे नहीं है, ये दिल पे है। तुम एक मारोगे दूसरा आएगा, दूसरा मारोगे तीसरा आएगा, तीसरा मारोगे चौथा आएगा। ये सबक हमको मिलता है इमाम हुसैन से करबला में कि इमाम हुसैन 72 साथियों के साथ वहाँ शहीद कर दिए गए, यजीद ने उनको शहीद कर दिया। उसने भी ये सोचा था कि हमने हुसैन को मार दिया, मेरी जीत हो गई। आज 1450 साल बाद पूरे आलम इंसानियत यजीद को कहता है कि वो जालिम था, और इमाम हुसैन का नाम ले के जैसे आप देख रहे हैं कि लोग सिर्फ नाम आता है रोने लगते हैं। दुनिया देखे कि हुसैन 1400 साल पहले शहीद होने के बाद मर गए या आज भी वो ज़िंदा हैं। इसी तरह आज से आने वाली नस्लें वो जानेंगी कि खामनेई को तुमने जो मारा तो खामनेई को तुमने नहीं ख़त्म किया है, तुमने खामनेई की सोच को नहीं ख़त्म किया है, बल्कि तुमने हज़ारों और लाखों और खामनेई पैदा कर दिए हैं। और सिर्फ ईरान का खामनेई नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान में खामनेई पैदा होंगे, पाकिस्तान में खामनेई पैदा होंगे, इराक़ में खामनेई पैदा होंगे। सिर्फ शियों में नहीं होंगे, सिर्फ मुसलमानों में नहीं होंगे, बल्कि हर उस शख्स के अंदर से खामनेई का निकलेगा जो इंसानियत की बात करता है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हैं कि हम अपना एहतजाज
जाहिर करना चाहते हैं। जो हमारा दिलों में हमारा दर्द भरा हुआ है उसको हम निकाल के बताना चाहते हैं दुनिया को। तो जिसको तुमने मारा है वो कोई आम आदमी नहीं था, वही एक आदमी था। आज पूरी दुनिया में वही एक आदमी है जो इतने बड़े बड़े जालिमों से अकेले मोड़ा ले रहा है बिना ये सोचे हुए उसने कि हम मारे जाएंगे। उनको पता क्या नहीं पता था कि वो मारे जाएंगे, उनको ये पता था कि हम एक दिन मारे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शहादत तस्लीम की। ना वो बंकर में गए, ना किसी दूसरे मुल्क गए, चाहते तो चले जाते, कहीं चले जाते, वहाँ से क़यादत करते, लेकिन ये दर्स हमको हुसैनियत से मिलती है। इमाम हुसैन ने हमको सिखाया है। और बिल्कुल जो नारा लग रहा है तुम कितने हुसैनी मारोगे, घर घर से हुसैनी निकलेगा, तो ये पैगाम एक आम है। तुम जितना भी जुल्म कर लो, तुम कभी भी जहान से हक परस्त लोगों को नहीं ख़त्म कर सकते। बिल्कुल। मेरा नाम शाह हसन रिजवी है। जैसा आई हैं, क्या है पूरा ये मामला, क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है, क्या चाहते हैं? सर गुस्सा नहीं है, बस हम लोग एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वी आर प्रोटेस्टिंग कि हाँ, कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनको मारा गया है, धोखे से मारा गया है, तो उनके साथ हम लोग बस खड़े हैं कि हम लोग से जो बस उनके साथ जो हुआ है बस वो हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बिना प्रशासन को, बिना किसी को नुकसान करे, अपना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप से प्रोटेस्ट करें, फिर हम लोग अपने सुकून से अपने घर चले जाएंगे। सर हम लोग रोज़े से हैं, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारी कंडीशन क्या है। हमारे रहबर सैयद अली कामनाई सर का इंतकाल हो गया है, तो इस वजह से बस हम लोग यहाँ पे हैं। भाई कैसा लग रहा है कि अपने ही घर का बस यही तो बात है सर, लग रहा है कि अपने घर का ही मरा है। बस लग रहा है कि जैसे अपने घर में ही मिट्टी हो गई है। सर भारत की हुकूमत से क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहते सर, बस चाहते हैं कि बस सुकून से हम लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बस सुकून से हम लोग को करने दें, बस शांतिपूर्वक। सर नाम बताएंगे? जोहा काज़मी। दिव्यांग बच्चों को होली गिफ्ट वितरित कर होली का जश्न मनाया। झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को अबीर, गुलाब, गुजिया, पापड़ वितरित। केमिकल युक्त रंगों का उपयोग न करें। होली प्रेम के रंग में रंगने का त्योहार। सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगी राजेश थापा के साथ नैनी के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों को होली गिफ्ट वितरित कर होली का जश्न मनाया। झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को अबीर, गुलाब, गुजिया, पापड़ वितरित करते कहा कि सौहार्दपूर्ण होली त्योहार मिलजुल कर पापड़, चिप्स, गुजिया खाना है, हर्बल सामग्री का उपयोग करना है, नशीले पदार्थों, भांग, शराब का सेवन नहीं करना है। होली त्योहार प्रेम के रंग में रंगने का त्योहार है। हमें सबको प्रेम के रंग में रंगते हुए आपस में गले मिलकर होली उत्सव मनाना है। होली गिफ्ट व जन जागरूकता में हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर, राजेश थापा, सरदार पतविंदर सिंह आदि स्वयं सेवक देशभक्त रहे। पहले तो आप सभी लोग को हैप्पी होली। आज हम लोग झोपड़पट्टी गए, छोटे जो झोपड़पट्टी गए, उन बच्चे को उनके संग होली खेला गया, उनको रंग अबीर, उनको समझाया गया कि आज के दिन जो है नशा मुक्ति नहीं करनी चाहिए, नशा मुक्ति से दूर रहिए, और उनके संग होली खेला गया। उसके बाद हम लोग ने आए जो यहाँ पर गुरुद्वारे में खुला हुआ मस्जिद जो लोग रहते हैं उनके संग मिलकर हम लोगों ने होली मनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जी के साथ विभिन्न जगह में गए। सर्वप्रथम झुग्गी बस्ती में गए, वहाँ पे बच्चों के साथ हम लोगों ने बैठ के परिचर्चा की और होली का उत्सव के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया बच्चों को। फिर उसके बाद छोटी छोटी पिचकारी, अबीर और क्या नाम है सूखा कलर उनको दिया, चिप्स पापड़ दिए, गुजिए दिए थोड़े खाने के लिए, और उनसे ये कहा, उनके माता पिता भी साथ में खड़े थे, सुन रहे थे। उनको हम लोग कहा बच्चों आपको पहरेदार की तरह भूमिका निभानी है। त्यौहार में किसी भी प्रकार का नशा माता पिता, आप लोग या कोई भी आस पड़ोस पे ना करें। आप अगर कुछ गलत चीज़ देखते हैं, कुछ गलत आभास होता है, तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए, जिससे आप लोग स्वस्थ मंगलमय अपना त्यौहार बना सके। उसके बाद हम लोग मेंटली जो मनोबुद्धि से जिनकी कमज़ोर होती बच्चों की, ऐसे बच्चों के विद्यालयों में हम लोग गए। मानसिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके विद्यालय में गए, वहाँ भी उन्होंने भी, अब हम लोग ने भी अबीर लगाई, उन्होंने भी बड़े अच्छे उत्साह से अबीर हम लोग को लगाई। हम लोगों ने उनको चिप्स और क्या नाम है गुजिए और तमाम प्रकार की जो त्यौहार की चीज़ें हैं वो दी। सब ने एक दूसरे से गले मिले और त्यौहार की खुशियाँ की लख लख बधाई दी। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी जनमानस को होली की लख लख बधाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।